very warm good morning to all present over here. अश्विन ने हमको वीडियो 2 बार दिखाया, एक बार ऑडियो मोड में, एक बार वीडियो मोड में. Anyways, okay, am I audible? कोविड के चलते जिंदगी बहुत थम गई है, बट सेज में ये जिंदगी थमी नहीं है. यहाँ पर हमने खुद को संवारने का संकल्प लिया है, जैसा कि हमारे CMD सर बोलते हैं. बहुत सारे लोग मेरे पास सेज ग्रुप के बाहर के भी जुड़े हुए हैं एंड उनका भी मैं वेलकम करती हूँ. और विद दिस न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रुप R&D, आई वेलकम all the members on behalf of the SAGE group, and we are on the verge of formation of the IPR cell of the SAGE group. So ये उसका बहुत पहला initiative है, awareness workshop which is much required. हम इस समय को बेस्ट यूटिलाइज करेंगे अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए. और आप लोगों का इतना वॉलंटरी पार्टिसिपेशन देख के रियली वी हैव almost touch a half century for this workshop. And थोड़ी सी मैं आपको सेशन की जानकारी दे दूं कि we are starting this session by 11 o'clock. I'll be dealing with some of the basic introduction of the IPR awareness. 11 o'clock पे we'll have the attorney Mr. Vikas Asawat with us, who will tell us the legal details. At 12 noon we'll be having from MPCST Mr. NK Chaube sir, जो हमें IPR पे थोड़ी सी और जानकारी देंगे. Then we'll have a lunch session, and after that at 2:30 we'll start with a session of Jyoti Jain ma'am with a quiz on IPR. Then from 3 o'clock we'll have a session of Dr. Nishi Prakash Jain sir, basically on online and offline form filling of the IPR, which is a very important session. And on the valedictory note, we'll have a session of Professor Irshad Ahmed Khan, who has to his pocket 3 patents very recently. So you can have a lot of questionnaire session. And सेशन स्टार्ट करने के पहले अभी हमने लेटली सर ने हमको एक कहानी सुनाई थी कि जब गुफा का दरवाजा, गुफा वाली कहानी सबने सुनी है. ये गुफा का लग तो बड़ी डेंजरस रही थी, पर जब अंदर गए तो मालूम पड़ा कि बहुत ही सुंदर थी. तो पेटेंट का जो एक बड़ा सा हुआ है वो हम सबने सुना है, मैं खुद भी उससे बहुत डरती थी, बट फाइनली लगा कि नहीं, हमें भी इस चीज को समझना है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारे खुद के प्रोफाइल को ऐड कर रही है. हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को, क्योंकि हम बच्चों को तो रिसर्च कराते हैं, हम खुद भी रिसर्च कर रहे हैं, बट हम उसको ट्रेडमार्क नहीं कर रहे हैं, हम उसे कॉपीराइट नहीं कर रहे, हम करते हैं और भूल जाते हैं. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पेटेंट के बारे में जानें. और जैसे कोई भी क्लास स्टार्ट होती है तो हम लोगों की थोड़ी सी आदत है एज टीचर्स कि हम लोग उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. तो डेफिनेटली आपको भी ये जानना बहुत जरूरी है. तो आई स्टार्ट विद कि जो पहला पेटेंट लॉ था वो 1911 में बना था अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट. तो डेफिनेटली एज ब्रिटिशर्स अपने ही मनी मेकिंग एंड प्रॉफिट के लिए ये लॉ को लेकर आए, एंड उसका होल सोल एक इंटेंशन था कि दे कुड मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द ब्रिटिश कंपनीज. सो इट इज अ वेरी ओल्ड लॉ. बहुत अजीब बात है कि इंडिया में इसका जो इंडियन पेटेंट लॉ है वो 1970 में बहुत लेट पास हुआ. उस समय गवर्नमेंट ने अलाउ करे 2 तरह के पेटेंट से, प्रोसेस पेटेंट एंड प्रोडक्ट पेटेंट. प्रोडक्ट पेटेंट बेसिकली एक प्रोडक्ट को पेटेंट करने पे है, प्रोसेस पेटेंट पे आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पेटेंट कर. तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो अलाउ करा वो था प्रोसेस पेटेंट. एंड 1970 से इस प्रोसेस पेटेंट के आने से काफी ग्रोथ हुई, जो कि 2 सेक्टर्स में थी मेन. एक थी आपकी फूड और दूसरी थी आपकी फार्मा. 1970s में जो पेटेंट प्रोसेस पेटेंट में लॉन्च हुए उनका एक टर्म पीरियड था, दैट वाज द 20-year पीरियड, कि 20 इयर्स तक आप उस प्रोसेस को पेटेंट कर सकते हैं और आपकी उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कोई भी कॉपी नहीं करेगा. And that led to the production of the generic medicines in India. After 20 years, the patent becomes an off patent. Means anybody can use the patent, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं. तो after 1970s, India became one of the largest producers of the drugs in India. In 1995, India joined WTO, World Trade Organization. And World Trade Organization join करने के समय
इंडिया और सारी कंट्रीज जो हैं उनको ट्रिप्स एग्रीमेंट के संग कंप्लाई करना पड़ा। ट्रिप्स एग्रीमेंट इज बेसिकली अ ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट related to IPR. TRIPS agreement ये कहता था कि you have to shift from the process patent to the product patent. तो ये थोड़ा सा टफ था उस समय बिकॉज इंडिया ग्रोली कर रहा था मार्केट को, तो प्रोसेस पेटेंट से प्रोडक्ट पेटेंट पे आना पड़ा। उनका ये कहना था कि डेवलप कंट्रीज जो है उनके लिए टाइम पीरियड 1 ईयर था, डेवलपिंग कंट्रीज जैसी इंडिया है इनके लिए पीरियड 5 ईयर्स था, और जो एग्जिस्टिंग लो डेवलप कंट्रीज है उनके लिए 11 ईयर्स था। तो इंडिया के पास एक बीच का स्पैन था 5 to 10 ईयर्स का, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट पेटेंट पे वर्क कर सकता था। ग्रेजुअली इंडियन गवर्नमेंट्स आई, काम होता रहा रिसर्च पे धीरे धीरे। 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने अमेंड करा इस लॉ, ठीक है, और ये लॉ बेसिकली था टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ द ड्रग्स, क्योंकि ये फील कर रहे थे कि ड्रग्स और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनकी प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है। तो अभी तक पेटेंट की जितनी स्टोरी आपको समझ में आई, इट वाज ऑल रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज एंड देयर वाज नथिंग रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी ने जब बहुत ज्यादा स्टडी किया और फाइंड किया कि हम पेटेंट पे काम क्यों नहीं कर रहे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती रही है बट पेटेंट और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस पेटेंट या प्रोडक्ट पेटेंट पे काम कम हो रहा है, तो 2000 दिस इज व्हाट वी नीड टू नो एक्चुअली। 2016 में यूजीसी ने ये रूल पास किया कि जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उनकी अगर रैंकिंग होगी या उनको अगर एक्नॉलेज किया जाएगा तो वो सिर्फ आईपीआर के बेसिस पे ही एक्नॉलेज किया जाएगा और किसी बेस पे एक्नॉलेज नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा कि ये हिस्ट्री शायद आपके थोड़े काम की हो बिकॉज ये मेरे काम की तो थी। सो मैं अपने पीपीटी के संग स्टार्ट करती हूँ। Ashwin, please allow me to share the screen. This is a small PPT of introduction which I have made. Definition of a patent. Definition of a patent. Patent basically intellect से आता है। Intellect की अगर हम बात कर रहे हैं तो IP, आपका जो ब्रेन काम कर रहा है, आपके ब्रेन में एक आइडिया आया और आपको लगा कि मेरी इंटेलेक्ट ने बोला कि हाँ इस चीज को इस तरह से होना चाहिए, तो हम उसको काइंडली म्यूट योरसेल्फ, हमने अनम्यूट किया है। So the term IP means product of mind or intellect. जो आपके दिमाग में आया है, that is your intellect. IPR can be defined as the right held by a person over the creation of a hidden mind for a particular period of time in a given jurisdiction. तो एक एरिया में, आप एक jurisdiction में अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है, उसको आप प्रॉपर्ली लीगलाइज कर रहे हैं, तो then it comes to an IPR. आईपीआर के जो ओनर्स हैं उन्हें एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाते हैं फॉर देयर टैंजिबल एंड इनटैंजिबल बेनिफिट्स। इनमें बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं, म्यूजिकल हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, आर्टिस्टिक हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है, फ्रेजेस, सिंबल, आपके डिजाइन स्ट्रक्चर्स, और हम जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स जिन पे काम कर रहे हैं, कुछ नए आइडियाज, सो दे ऑल कम अंडर आईपीआर। अब एक सवाल ये भी था कि आईपीआर को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसका ये से था कि फ्री आइडियाज क्रिएट ही नहीं होंगे, और यस इसलिए क्योंकि जो क्रिएट कर रहा है और उसका आइडिया चोरी नहीं हो, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि लो लेवल पे लोग काम करते हैं और क्रिएट भी करते हैं उन आइडियाज को, बट हो सकता है कि आपके सीनियर लेवल पे या आप जहाँ जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस आइडिया का जो है या तो वो चोरी भी हो सकता है या गलत यूज भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इस पॉइंट पर आकर ये रियलाइज किया जाता है कि हाँ आईपीआर को बहुत जरूरी है। आईपीआर का इस तरह से डिवीजन है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट। कॉपीराइट की हम बात करें क्योंकि हम टीचर्स हैं, तो कॉपीराइट दोनों तरीकों से हो सकता है, आपके लिटरेरी वर्क और आर्टिस्टिक वर्क। मीन्स कि आपके काम का कॉपीराइट है, बिना कॉपीराइट के उस काम की कोई वैल्यू नहीं है, और इसका भी एक टर्म पीरियड है जो कि आगे आपको सेशन में लोग बताएंगे
कि उस सेशन के बाद उस बुक या उस कॉपीराइट को वापस से रिफ्रेम किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो पेटेंट, जिसकी बात हम बहुत देर से कर रहे हैं कि डेफिनेटली, और ट्रेडमार्क्स जो कंपनीज में होते हैं जैसे मैकडॉनल्ड्स में है या फिर बर्गर किंग या ऐसी कंपनीज जो अपना ट्रेडमार्क या लोगो बेसिकली ब्रांडिंग के लिए यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, हमने कोई एक शाफ्ट डिजाइन करा है या हमारा कोई स्कीमेटिक स्ट्रक्चर है जो हमें लगता है कि फाइनल है, तो इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए आईपीआर की बात होती है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ सोर्स, इस पे मैं आगे बात करूंगी बिकॉज ये वाला जो कंपोनेंट है ये इंडिया ने ही डब्ल्यूआई में ऐड करवाया है, बिकॉज इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का बहुत महत्व है। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ आईपी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आईपी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, सिर्फ प्रॉपर्टी का मेंशन था। और जैसे मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि इंडिया में ये बड़ा भी लेटली डेवलप हुआ है इस कॉन्सेप्ट को, तो इसके बारे में भी आगे बात होगी कि कौन से आर्टिकल्स में है ये, और प्रॉपर्टी को लेकर था, राइट्स को लेकर नहीं था। क्लासिफिकेशन ऑफ आईपीआर आर ऑफ 8 टाइप्स: पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स, plant varieties, trade dress, trade secrets, and financial incentives. पेटेंट यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट है जो कि एक सॉवरेन स्टेट या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेंटर को मिला गया है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है टू द नेशनल या स्टेट इकोनॉमी। अब आप बोलोगे नेशनल और स्टेट इकोनॉमी से कैसे इसको रिलेट करते हैं? कुछ एमबीए के लोग भी हैं, शायद वो उस चीज को एग्री करें कि डजन्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं अक्रॉस आवर इकोनॉमी जो रिलाई करते हैं एनफोर्समेंट ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट से। बिकॉज आप भी एज अ कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट्स को बाय करना पसंद करेंगे जिनका आईपी हो, क्योंकि डेफिनेटली उनकी परचेजिंग सेफ होगी और आप एक गारंटीड प्रोडक्ट को बाय करेंगे। आप आई डोंट थिंक सो कोई बहुत लोकल बैरागर में आइटम खरीदना पसंद करेंगे। यू विल आल्सो गो फॉर अ Procter or Gamble or an Aisher or something because you know that has a brand because उसके products patent हैं, right? So IP rights are worth protecting both domestically and abroad. IP rights जो हैं वो create करते हैं and support करते हैं high paying jobs. Although ये इंडिया का सीन नहीं है अभी, but अगर हम बात करें अमेरिका की तो over 55 million Americans and hundreds of millions of people of the worldwide are involved in the IP intensive industries, and the IP industries are expected to grow faster over the next decade. आपको जानकर के हैरानी होगी कि average salary of IP industry worker is much more greater than a normal salary. IP drives America's, the IP worth is $5.8 trillion, and अगर इंडिया में भी हम रिसर्च और पेटेंट पे इतना काम करेंगे तो definitely we can contribute to the GDP of the country because अमेरिका में industries contribute करती हैं 78% higher output per worker IP industry। और अगर हम strong और enforce IPR protect करेंगे तो हमारी जो consumers और उनकी families हैं वो भी, उनका भी faith हमारे ऊपर आएगा because एक educated choice है। Strong IP एक educated choice है। आप basically कुछ भी पेटेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट या प्रोसेस का तो कहीं ना कहीं वो आपके मार्केट को इफेक्ट कर रहा है, चाहे वो आपकी ड्रग्स हो, दवाइयां हो या फिर आपका कोई कॉन्सेप्ट हो, तो डेफिनेटली वो उसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड आईपीआर एंड ऑफ द डे फॉस्टर द कॉन्फिडेंस एंड ईज ऑफ द माइंड दैट कंज्यूमर्स डिमांड एंड मार्केट रिलाई ऑन। ये कुछ फैक्ट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करे। ओनर अगर है पेटेंट का तो डेफिनेटली he has the right to exclude others from making the invention। ये claims रहते हैं जो कि आगे अभी जो speakers आएंगे वो आपके संग डिस्कस करेंगे, right? Selling the invention, offering the invention and importing the invention। जब तक कोई भी नया पेटेंट अप्लाई करा हुआ आपके क्लेम को सेटिस्फाई नहीं करता तब तक उसका चीजें आगे नहीं जाती। ट्रेड सीक्रेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बड़ी कंपनीज में रहता है और जनरली ये शेयर नहीं किया जाता है। एंड मतलब अगर ये शेयर किया बाय चांस अगर ये लीक भी हो गया तो इसकी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कॉस्ट होती है जो कि जो भी पर्सन्स हैं उनको
पे करनी पड़ती है। तो फॉर बिग कंपनीज ट्रेड सीक्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इवन फॉर स्मॉलर ones. जोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स ये इंडिया ने ही कंट्रीब्यूट किया था, बिकॉज कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मथुरा का पेड़ा है, सो बनारसी साड़ीज हैं, तो कुछ चीजें जो है वो उसकी जगह की वजह से जानी जाती हैं। तो इनफैक्ट जितने पेटेंट्स भी हैं उनमें उन कंट्रीज का, उन लोकेशंस का मेंशन है। एंड ट्रेडमार्क्स के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। एंड डेफिनेटली हम इतनी सारी बातें करेंगे तो कुछ लॉ सूट्स भी आएंगे ही। तो पॉपुलर पेटेंट लॉ सूट्स रहे हैं सैमसंग के एंड अदर कंपनीज के डेफिनेटली अगर क्लेम के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो लॉ सूट पे भी हम बात करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए ओवर कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे साथ विकास सर ने ज्वाइन कर लिया है। एंड थैंक यू विकास सर फॉर ज्वाइनिंग एंड आई वेलकम यू। Just a second. Good morning. Good morning, Vikas sir. Welcome to the Sage Good Group. morning. Thank you, ma'am. आपके आने के पहले मैं थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश कर रही थी। Sorry, अगर मैं कुछ गलत हूँ तो। नहीं, बिल्कुल. It was very please. No. It was very pleasant presentation, and you have already set a tone for me. And it will now much easier to impart the relevant information again. So थैंक यू सो मच सर। मुझे इरशाद सर ने बताया आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बच्चों को भी गाइड कर रहे हैं, फैकल्टीज को भी गाइड कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास सर करीबन 50 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि टीचर्स ही हैं मेनली, और आईपीआर और पेटेंट के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ द सेज ग्रुप डॉक्टर मीना सक्सेना आपका स्वागत करती हूँ। एंड सर आपको मैं हैंड ओवर करती हूँ। एंड अगर आपका पीपीटी है तो आप बताएं, अश्विन सर को आप अकॉर्डिंगली बताइएगा स्क्रीन शेयरिंग का। थैंक यू सर एंड वेलकम सर, ओवर टू यू। सर